माहौल ऐसा हो गया है कि बच्चे जब घर से बाहर जाते हैं तो मन में एक डर सा लगा रहता है कि कोई वारदात ना हो जाए, कोई दुर्घटना ना हो जाए। खुद भी जब रात में अकेले निकलो तो ये लगता है कि किसी मुसीबत में ना फंस जाएं। पर इस डर के साए से कैसे छुटकारा पाएं? क्या कोई मोबाइल ऐप है जिससे मुसीबत के समय अपने परिवार और प्रियजनों से संपर्क किया जा सके? इस वीडियो में हम सीखेंगे कि इमरजेंसी में या आपातकाल में आप अपने मोबाइल फोन से कैसे अपना पता बता सकते हैं, तुरंत फोन लगा सकते हैं और फोन को हिलाकर लोगों को सचेत भी कर सकते हैं। नमस्ते, मेरा नाम एकता है। वैसे तो कई ऐप्स हैं जो अपनी सिक्योरिटी के लिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि पैनिक गार्ड, सर्कल ऑफ 6, आई फॉलो, फाइट बैक, सेफ ब्रिज और निर्भया। इस वीडियो में मैं आपको निर्भया के बारे में बताने वाली हूँ। यहाँ मैंने सैमसंग गैलेक्सी S3 का इस्तेमाल किया है। चलिए निर्भया ऐप को पहले डाउनलोड करते हैं और फिर उसे इंस्टॉल कर लेते हैं। सबसे पहले प्ले स्टोर पर क्लिक करके उसे खोल लेते हैं और फिर यहाँ ऊपर खोज लेते हैं निर्भया। ये देखिए निर्भया की ऐप आ गई। इस पर क्लिक करके इसे खोल लिया और इंस्टॉल के बटन पर क्लिक कर देते हैं। अब एक्सेप्ट पर क्लिक कर लेते हैं और ये ऐप डाउनलोड हो रही है। अब ये ऐप इंस्टॉल हो रही है। ये ऐप इंस्टॉल हो गई। ओपन के बटन पर क्लिक करके इसे खोल लेते हैं। ये देखिए ये ऐप खुल गई। सबसे पहले हम अपने बारे में जानकारी यहाँ पर डाल देते हैं। तो ये देखिए सेटिंग्स के बटन पर गए और यहाँ पर ये ऊपर एक आइकन है, उस पर क्लिक कर लिया। यहाँ पर आप अपना यूजर नेम डाल सकते हैं और अपना ईमेल आईडी डाल सकते हैं। अब अपना मोबाइल नंबर यहाँ पर डाल दीजिए। आप चाहें तो यहाँ पर अपना ब्लड ग्रुप भी डाल सकते हैं। चलिए मैं ब्लड ग्रुप को डाल देती हूँ और यहाँ पर कोई इमरजेंसी कांटेक्ट नंबर डाल दीजिए। अगर आपको कोई तकलीफ हुई, अगर आप किसी प्रॉब्लम में हुए तो वो कौन सा नंबर होगा। चलिए यहाँ पर डाल देते हैं और यहाँ पर अपना एड्रेस भी डाल दीजिए और सेव के बटन पर क्लिक कर दीजिए। अब आपकी जो यूजर डिटेल्स हैं वो सेव हो गई। चलिए ओके के बटन पर क्लिक कर देते हैं। अब हमको ग्रुप्स बनाने होंगे, समूह बनाने होंगे। उन लोगों के ग्रुप्स जिनको ये ऐप इमरजेंसी में अलर्ट करेगी, सचेत करेगी। अक्सर लोग ग्रुप्स में अपने परिवार या क्लोज फ्रेंड्स को ही डालते हैं। ये वो लोग हैं जो सब कुछ छोड़कर आपकी मदद के लिए आएंगे। तो इसलिए ऐसे लोगों को अपने ग्रुप्स में डालिए जो आपके दोस्त हों या आपके परिवार वाले हों। चलिए ग्रुप बना लेते हैं। यहाँ सेटिंग्स में गए और सबसे पहली स्क्रीन है ग्रुप। यहाँ पर ग्रुप 1 पर क्लिक किया और इस ग्रुप का जो है नाम हम बदल लेते हैं। यहाँ पर लिख देते हैं फैमिली और डन के बटन पर क्लिक किया। यहाँ ऊपर एक प्लस का साइन है। जैसे ही आप उस पर क्लिक करते हैं आपके फोन के कॉन्टैक्ट्स खुल जाएंगे और वहां से आप चूज कर सकते हैं अपने कॉन्टैक्ट। तो चलिए यहाँ पर क्लिक किया और यहाँ पर सर्च कर लेते हैं पापा। ओके, एक और कॉन्टैक्ट डाल देती हूँ मम्मी। ओके, और तीसरा कॉन्टैक्ट डाल देती हूँ मेरे हस्बैंड का और ओके पर क्लिक कर दिया। अब देखिए मेरी फैमिली में ये 3 मेंबर्स आ गए। आप और भी मेंबर्स डाल सकते हैं अगर आप डालना चाहें तो यहाँ पर ये कॉन्टैक्ट्स जो हैं इस ग्रुप में आ गए। चलिए वापस ऊपर गए तो देखिए ये जो ग्रुप्स हैं इसमें फैमिली अपने आप चूज हो गया है। आप चाहें तो यहाँ पर और ग्रुप्स बना सकते हैं। अब हम SOS सेटअप करते हैं। SOS अंग्रेजी में होता है सेव आवर सोल्स या सेव आवर शिप। ये पूरी दुनिया में एक अंतरराष्ट्रीय कोड है
जो मदद मांगने के लिए इस्तेमाल होता है। अगर कोई SOS मैसेज भेजे, इसका मतलब उसे अभी तुरंत मदद की जरूरत है। तो चलिए SOS सेटअप कर देते हैं। यहाँ देखिए ऊपर है SOS, इस पर क्लिक किया और यहाँ पर बाय डिफॉल्ट अपने आप से एक मैसेज आया हुआ है जहाँ लिखा है नीड हेल्प, आई एम इन ट्रबल। आप चाहें तो आप इस मैसेज को एडिट भी कर सकते हैं। हम इसमें डाल देते हैं जल्दी आओ और फिर सेव कर देते हैं। और अब हम यहाँ पर ग्रुप सिलेक्ट कर लेते हैं। हमने एक ही ग्रुप बनाया है तो हम फैमिली को सिलेक्ट कर लेते हैं और सेव कर देते हैं। अब जब आप SOS मैसेज भेजेंगे तो आपकी फैमिली को ये SMS चला जाएगा फोन द्वारा। देखते हैं ये कैसे होता है। यहाँ ऊपर गए, ये देखिए ये है SOS। आप इधर क्लिक करेंगे तो वो आपसे पूछ रहा है कि क्या आप सच में एक SOS मैसेज भेजना चाहते हैं, क्योंकि कभी कभी गलती से भी ये मैसेज प्रेस हो सकता है। तो आप यहाँ पर यस या नो सिलेक्ट कर लीजिए। एक और चीज नोटिस कीजिए, यहाँ पर जो टाइमर है ये 60 सेकंड का काउंटडाउन शुरू हो जाता है, यानी कि उल्टी गिनती शुरू हो जाती है। अगर आप 60 सेकंड के अंदर इस मैसेज का जवाब नहीं देते तो ये मैसेज अपने आप चला जाएगा आपके चुने हुए ग्रुप को। फिलहाल मुझे ये मैसेज नहीं भेजना तो मैं नो पर क्लिक कर देती हूँ। यहाँ पर एक फोन का आइकन भी है, आप इस पर क्लिक करते हैं तो देखिए आप फोन द्वारा किसी को भी इस वक्त या स्काइप द्वारा इस वक्त किसी को भी फोन कर सकते हैं। चलिए वापस चलते हैं। आप अपने फेसबुक कॉन्टैक्ट्स के साथ भी अपनी स्टेटस अपडेट या अलर्ट शेयर कर सकते हैं और उन्हें सचेत कर सकते हैं। ये देखिए यहाँ सेटिंग्स पे गए, ऊपर एक फेसबुक का आइकन है, उस पर क्लिक किया। आप चाहें तो यहाँ पर इमरजेंसी में या आपातकाल में अपने फेसबुक वॉल पर मैसेजेस छोड़ सकते हैं। और यहाँ पर एक बटन बना है, आप इस पर क्लिक करके फेसबुक द्वारा कनेक्ट कर लीजिए और ओके के बटन पर क्लिक कर दीजिए। अब अगर कोई मैसेज हुआ तो वो आपकी फेसबुक वॉल पर अपने आप पोस्ट हो जाएगा। यहाँ पर वो हमसे कुछ परमिशन मांग रहा है, हम इसे स्किप कर देते हैं। पर मेरी फेसबुक वॉल पर तो बहुत सारे अलग अलग देशों के, बहुत सारे अलग अलग शहरों के लोग हैं, तो ये जरूरी नहीं कि मैं फेसबुक पर इमरजेंसी मैसेजेस पोस्ट करूं। तो फिर क्या करूं? मैं यहाँ से लॉग आउट हो जाती हूँ और मैं फेसबुक पर पोस्ट नहीं करूंगी। और एक फीचर है अलर्ट्स। कभी कभी आप ऐसी स्थिति में होते हैं कि आपके पास फोन पर एप्लीकेशन खोलने का समय ही नहीं होता। अगर आप इमरजेंसी में हैं तो उस समय आप फोन को खोलकर एप्लीकेशन को खोल सकें, ये कोई जरूरी नहीं। उस समय आप फोन से अपने चुने हुए कॉन्टैक्ट्स को अलर्ट कर सकते हैं या सचेत कर सकते हैं। आइए देखते हैं ये कैसे होता है। यहाँ ऐप में देखिए सेटिंग्स में गए और ऊपर एक आइकन बना हुआ है अलर्ट्स का, इस पर क्लिक किया। यहाँ पर देखिए आपके पास 3 अलग अलग तरह के अलर्ट्स हैं। पहला जो ऑप्शन है, पहला जो विकल्प है वो है एनेबल पावर बटन अलर्ट। ये क्या करता है? ये क्वेश्चन मार्क पे क्लिक करा, ये कह रहा है कि जब आप किसी इमरजेंसी में हो और आपको SOS अलर्ट भेजना हो तो आप पावर बटन को 3 या 4 बार दबाइए और फिर आपकी लोकेशन ट्रैक हो जाएगी और कॉन्फ़िगर हो जाएगी और आपका जो नंबर है वो भेज दिया जाएगा आपके चुने हुए कॉन्टैक्ट्स को। तो हम ओके पर क्लिक कर देते हैं। यहाँ पर देखिए एनेबल पावर बटन पर क्लिक किया तो ये देखिए ये कलर्ड हो गया। अब ये फीचर ऑन हो गया है, एनेबल हो गया है। इसका इस्तेमाल कैसे करें? देखिए यहाँ पे जो पावर बटन होता है फोन में, जो ऑन ऑफ का स्विच होता है, उसे आप लगातार कुछ बार दबाइए। लिखा तो इसमें 3 या 4 बार है, लेकिन मैंने अपने अनुभव से पाया है कि 6, 7, 8 बार भी लग सकते हैं। तो आप बस फोन के पावर बटन को लगातार 7, 8 बार दबाइए। ये देखिए ये आ गया SOS मैसेज भेजने का अलर्ट और वो आपसे पूछ रहा है कि क्या आप सच में एक SOS मैसेज भेजना चाहते हैं। अगर आप इस मैसेज का जवाब
नहीं दे पाते तो अपने आप 60 सेकंड में ये अलर्ट चले जाएगा। चलिए मैं यस के बटन पर क्लिक कर देती हूँ और अब ये अलर्ट आपके चुने हुए ग्रुप को चला गया है। ये जो बाकी के 2 अलर्ट हैं, ये फीचर्स तो बहुत अच्छे हैं, लेकिन मैंने बहुत बार कोशिश करी और ये कभी चलते हैं और कभी नहीं भी चलते। आपको दूसरे वाले के बारे में जरूर बता देती हूँ। ये है एनेबल शेक टू अलर्ट। इस पर क्लिक किया तो देखिए आप अपने फोन को अगर ऐसे जोर जोर से हिलाएंगे कुछ 6 या 7 बार तो अपने आप SOS अलर्ट चले जाना चाहिए। इसे मैं जोर से हिलाकर कोशिश करती हूँ। ये देखिए आ गया और अब ये आपसे पूछ रहा है कि क्या आप सचमुच में SOS मैसेज भेजना चाहते हैं। मैं यस पर क्लिक कर देती हूँ। इसमें भी वही सेटिंग है। अगर आप 60 सेकंड तक जवाब नहीं देते तो फिर ये अपने आप मैसेज चला जाएगा। है ना काम की चीज। और आखिरी फीचर है जियो फेंस। यहाँ आप एक रेडियस का अलर्ट लगा सकते हैं। ये सोचिए कि अगर बच्चे घर के आसपास खेल रहे हों तो ठीक है, लेकिन अगर वो बहुत दूर चले जाएं, आपके चुने हुए दायरे या घेरे से दूर चले जाएं, तो आपको अलर्ट अपने आप SMS द्वारा आ जाएगा। आइए देखते हैं ये कैसे करते हैं। यहाँ ऐप में देखिए एक नीचे है जियो फेंसिंग, उस पर क्लिक कीजिए। अब देखिए ये अपने आप पता लगा लेता है कि आप कहाँ हैं और ये मैप में दिख रहा है। फिलहाल मैं इस वक्त सिंगापुर में हूँ और ये यूनिवर्सल स्टूडियोज के पास हूँ, तो इसलिए ये एक ग्रीन कलर का सा पिन आ गया है। अब अगर हमें एक रेडियस बनाना है, एक दायरा बनाना है, तो कैसे बनाएं? यहाँ ऊपर देखिए ये इस पर क्लिक किया और अब यहाँ पर आप अपनी खुद की एक जियो फेंस बना सकते हैं। जियो फेंस का मतलब एक बाड़ या एक, जैसे इंग्लिश में कहते हैं फेंस, और अपनी जियो फेंस का नाम चुन लेती हूँ, जैसे कि होम, जिसे आप घर भी कह सकते हैं। और आप यहाँ पर जो है सेट रेडियस पर क्लिक कर दीजिए। अब आप यहाँ पे दायरा बना सकते हैं कि कितने दायरे में आप चाहते हैं अपने बच्चों को रहना। तो 300 मीटर, 500 मीटर, 1 किलोमीटर या 2 किलोमीटर। मैं यहाँ पर फिलहाल 500 मीटर क्लिक कर लेती हूँ और फिर सेव के बटन पर क्लिक कर देती हूँ और यहाँ पर ग्रुप चुन लेती हूँ फैमिली। अब देखिए अगर ये बच्चा जिसके पास फोन है, अगर ये 500 मीटर से दूर गया तो अपने आप आपको अलर्ट आ जाएगा, पर इसको सेव करना मत भूलिए। तो चलिए हमने सेव के बटन पर क्लिक कर दिया। अब देखिए आप देख सकते हैं कि ये दायरा, ये गोल से आकार की रेडियस एक बन गई है। और अब अगर जिसके पास ये फोन है, अगर वो 500 मीटर से दूर गए तो फिर आपको अलर्ट आ जाएगा। लेकिन कभी कभी देखिए ऐसा होता है कि फोन का जो लोकेशन होता है, उसका जो स्थान होता है, वो बिल्कुल एग्जैक्ट नहीं होता। वो सेल टावर से लिया जाता है और ये कोई जरूरी नहीं कि वो बिल्कुल एक्यूरेट हो। तो इसलिए मेरे हिसाब से 500 मीटर का जो रेडियस है उसमें थोड़े थोड़े कभी कभी एरर्स होते हैं और कभी कभी गलतियां होती हैं। इसलिए हम ये इस पर क्लिक करके और एक नया जियो फेंस बना देते हैं, जिसमें हम लिख देते हैं नेबरहुड यानी कि पड़ोस, और इसमें हम रेडियस सेट कर लेते हैं 1 किलोमीटर का और फिर सेव पर क्लिक कर देते हैं। और यहाँ पर देखिए ग्रुप हमने सिलेक्ट किया फैमिली और फिर सेव के बटन पर क्लिक कर दिया। तो ये जो नेबरहुड है ये बेसिकली आपका पड़ोस है, और अगर आपके बच्चे 1 किलोमीटर से ज्यादा दूर गए आपके घर से तो आपको अलर्ट आ जाएगा। इस तरह आप एक से अधिक जियो फेंस भी यहाँ पर बना सकते हैं। महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा हमारी जिम्मेवारी है और टेक्नोलॉजी की मदद से अगर हम एक भी बच्चे या महिला को मुसीबत से बचा पाए तो समाज को सुरक्षित रखने में हमने अपना योगदान दिया होगा। इस वीडियो को उन सब के साथ शेयर कीजिए जो इससे लाभ उठा सकते हैं। वीडियो पसंद आया तो YouTube में लाइक का बटन जरूर दबाइए। आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके नए वीडियो की जानकारी लगातार प्राप्त कर सकते हैं। क्या कैसे देखते रहिए और सीखते रहिए। धन्यवाद।